तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त दो पंक्तियां लिखी हैं। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षौ नित्यं शिवम वांछति नास्य लाभ तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त गृहस्थ की संसारी प्राणी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। समंतभद्र गुरुदेव कहते हैं संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षौ, वह प्रत्येक व्यक्ति मौत से डरता है। मृत्यु से भय तो सबको है। और ततोस्ति मोक्षौ, उस मृत्यु से वो मुक्ति भी चाहता है। बिभेति मृत्योर न ततोस्तु मोक्षौ नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ, और निरंतर वह परम कल्याण रूप सुख को चाहता भी है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता। पूछ लिया प्रभाचंद जी आचार्य महाराज ने पूछा ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं वह अपने जीवन में स्वयं के द्वारा स्वयं के जीवन में उत्पन्न ताप से बेचारा परेशान है। मैं आपको कोई कष्ट दूं तो आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि किसी निमित्त से मुझे कष्ट मिला, लेकिन आचार्य समंतभद्र गुरुदेव कहते हैं वो स्वयं ही अपने आप को कष्ट देता है। स्वयं के द्वारा स्वयं के मन के अंदर उसको ताप पैदा होता रहता है। अब आप बताइए, आप किसी मल्टी पर रहते हैं, मल्टी में रहते हुए आपकी खिड़की से मान लीजिए बाई चांस पड़ोसी के घर का ड्राइंग रूम दिखाई देता है। अब ड्राइंग रूम में आपको रोज दिखाई देता है कि टीवी चलती है, माता पिता भाई बहन बैठ करके बातें करते हैं, कभी वहाँ पे झगड़ा होता है, कभी हाथापाई होती है, कभी सामने वाले के घर के अंदर बर्तन का पटकना होता है। सब होता है किसके यहाँ? पड़ोसी के यहाँ। आप जब वो दृश्य देख रहे होते हैं तो आपके मन के अंदर कुछ होता है कि नहीं? होता है। स्वयं के द्वारा स्वयं को ताप उत्पन्न करते हैं आप। कैसा लड़का है, अपने बाप का कहना नहीं मान रहा, बाप से लड़ रहा है। भैया उसमें तुम्हारा कुछ है नहीं, तुमने वहां पे आंख क्यों डाली? गलती है कि नहीं? है ना? पर्दा लगा देते, साउंड प्रूफ कांच होता, कांच बंद करके पर्दा लगा देते। बोले क्या 7:30 बज गए हैं, इनके सामने के यहाँ महाभारत शुरू होने वाली है।
क्योंकि आसपास के किसी भी बिल्डिंग में रामायण तो ना लिखी जाती होगी, ये बात तो तय है। महाभारत हर घर में एक न एक कुछ तो हो जाता है, कहीं ना कहीं तो शुरू होता है। अथ श्री महाभारत कथा, किसी के यहाँ सुबह 5:15 बजे शुरू हो जाती है, सुबह 5 बजे से झगड़ा करने लगते हैं। किसी के यहाँ रात को 12:30 बजे शुरू होती है। जब घर का अंतिम सदस्य आता है तब तक कुछ लोग इंतजार करते हैं, आन दो बताएंगे। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो? होता है महाराज। तो आचार्य कहते हैं बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षौ नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ तथापि बालो भय काम अवश्यो वृथा स्वयं तप्य इत अवादी। हे भगवान, आप कितने पवित्र थे कि जब दूसरे के घर में झगड़ा हो रहा था तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए। लेकिन हमारी आदत तो दूसरे के घर के झगड़े को देखने में बड़ा मजा आता है, और मजा आता हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस दृश्य को देख करके अपने मन के अंदर कसाय पैदा करते हैं। ये संसार में आपकी स्थिति बनाए रखने का और दुखी करने का सबसे बड़ा कारण है, जिससे तुमको लेना देना नहीं है, जिससे तुम्हारे दूर दूर तक संबंध नहीं है, तुम उससे प्रभावित होकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पिक्चर में भी क्या होता है, यही तो होता है ना। कबीर सिंह की मूवी देख ली, अब कबीर सिंह की मूवी देखने के बाद एक आध कोई गाना आप लोग को तो याद होता ही होगा, है ना। अब एक ने एक को धोखा दे दिया, अब धोखा देने पर आप उस धोखे में डूब गए। फिर आपने देखा कि जब हमारा साधर्मी कोई हमको धोखा दे दे तो हमको क्या करना है, सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, दाढ़ी बढ़ानी है, दुनिया भर के पाप करने हैं। एक मूवी देख करके किसी ने कहा था क्या तुमसे कि तुम सिगरेट पीना सीख जाओ, लेकिन हजारों करोड़ों रुपए की सिगरेट और शराब बिक गई। ये क्या है? स्वयं के द्वारा स्वयं को दिया गया दुख है। इसके लिए कोई सेकंड ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं है। आप अपने आप खुद अपने आप को परेशान कर रहे हैं, और फिर उसी परेशानी में दो प्रकार की परेशानी है। एक शरीर से परेशान है, एक खुद अपने आप से परेशान है। दो परेशानी का इलाज आपके पास भी नहीं है। दिमाग में आई फलानी चीज खा लें, खा लिया, ताकत और देख लेते पचेगा कि नहीं पचेगा। अब 80 साल की उम्र में अगर मान लो कोई व्यक्ति एक बड़ा वाला बाफला घी में डूबा हुआ रबड़ी के साथ खा ले तो क्या रात में सो पाएगा? आप बताओ, कहाँ सोया हुआ मिलेगा वो? बेडरूम में कि बाथरूम में? महाराज बाथरूम में ही मिलेगा। क्यों? आते जो है वो साथ दे नहीं रही है। बुढ़ापा क्या है रे सखे? बुढ़ापा क्या है कि बस मौत को निमंत्रण। बुढ़ापा क्या है कि बस मौत को निमंत्रण की आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कमर गई अकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। मरा मरा पड़ रहा, हाय हाय कर रहा, नाती घसीटते, लड़के हैं पीटते, खा न सके ककड़ी। ककड़ी भी नहीं खा पाता, दांत ही नहीं है, कैसे चबाएं? उसके बाद भी तृष्णा मरी जाती है तो ककड़ी को निकाल करके नमक में ऐसा लिखा के उसके बीच वाला जो पतला भाग होता है ना, उसको खा के स्थिति कैसी है? तुम्हारी दांत में दम न बचा, तब तुम ककड़ी का, अब ककड़ी कितनी कठोर होती है बताओ। अब ककड़ी के ऊपर के भाग को तो खा नहीं पा रहे, अंदर का वो मुलायम वाला पानी वाला गूदा के बीच में जो बीजा होते हैं, वे बीजा में नमक फंसा करके तृष्णा पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, नाती घसीटते, लड़के हैं पीटते, खा न सके ककड़ी। ककड़ी नहीं पच रही भैया, उसमें भी ककड़ी खाने के बाद मुंह से क्या, अब जे बीजा पेट में जाए और सेंगे निकल हैं तो दर्द है, तो बीजा बीजा बाहर कर दिए, लेकिन ककड़ी खाने।
इस बुढ़ापे की बड़ी विचित्र दशा है। सीनियर लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी रात को 11 बजे धीरे से फ्रिज खोल करके रबड़ी या मलाई का डिब्बा देखता है और फिर शाम को पूछता है, क्यों कुछ मीठा नहीं रखा? खत्म हो गया दादा, आज ही खत्म हो गया। तो फिर धीरे से बोले कि जाओ 2 रसगुल्ले ले आना। ये स्वयं के द्वारा स्वयं को दिए गए दुख से आदमी कैसा परेशान हो गया कि सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त समंत्रबद्ध स्वामी की एक एक शब्द सार्थक हो गए। बिभेति मृत्योर, मृत्यु से भय भी है लेकिन छूट नहीं रहा। और किसी ने तुमको कहा हो कि चलो भैया ये थोड़ा सा एक बर्फी खा लो, आहा हमको पता है कि दादा की बब्बा की जो शुगर है वो 450 है, अगर एक मीठा कलाकंद ढंग से खिला दें रात में 11 बजे तो सुबेरे बब्बा की 2.5 कुंटल लकड़ियां पक्की है। उसके बाद भी बब्बा नहीं माने, बब्बा उसके बाद भी बोलत है अच्छा इतनों से कलाकंद दे दो बेटा, लेकिन दे दो। अब मुंह में उतने से रखबे में शुगर बढ़ गई तो रात में फोन नंबर तैयार रहते इमरजेंसी कॉल में कि अगर जिन ना माने तो इन्हें या तो इंसुलिन टुचा देने हैं और नहीं तो डॉक्टर को बुला के हॉस्पिटलाइज। ऐसे तो तुम्हारी कागज की उस पुड़िया जैसे शरीर को संभाल करके रखा है। विभेति मृत्योर, आदमी स्वयं को खुद प्रताड़ना दे रहा है। जब तुम्हारी खुद की शक्ति नहीं बची शरीर की, एक बार निजी शक्ति का खुद अन्वेषण कर लेते। लेकिन हम तो दौड़ में शामिल हैं। जब वे शिखर चंद कक्का खा सकते हैं रबड़ी और मलाई, तो फिर फलाने चंद का नहीं खा सके तो किस्सू भाई भी खाएंगे क्योंकि शिखर चंद खाता है। क्यों किस्सू, तुम भी खाओगे? हाँ भैया हम भी खाएंगे, लेकिन ऊपर भी जाएंगे फिर। विभेति मृत्योर, और जैसे ही थोड़ी सी पसीना आने लगे तो पूरे गांव में घर में चिल्ला चिल्ला के तहलका मचा दे, हे भाई हमें दर्द हो रहा है। अब तुमने क्यों खाई? क्यों खाई तुमने? क्योंकि हमने स्वयं को दुख देने का ठेका ले रखा है। पड़ोसी तुम्हें दुख देता तो और बात थी, तुमने दूसरा दृश्य देखा, अपने आप के अंदर कसाय पैदा की कि अपने जीवन में हम स्वयं के द्वारा स्वयं को ताप दे रहे हैं। दूसरे का दृश्य को देख करके खुद के परिणाम खराब कर लिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं था। फिर हमारी कसाय भी हमको खुद परेशान करती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ तो तुम गुस्साए, लेकिन अकेले कमरे में शांत बैठ करके तुमको गुस्सा आ रही है जहां कोई नौकर्म ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? मान कसाए कमरे में बैठे बैठे समझत कहाँ है बे अपने आप को, हम देख ले हैं उन्हें, अबे तो कछु बे समझ भी नहीं रहे, बे तो सो रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन विस्मरण स्मरण करके स्मृति का दुख होता है। फिर सामने स्वयं को कसाय पैदा करना, फिर आदमी स्वयं को ताप देता है अपनी हैबिट के कारण। हमारी आदत ही ऐसी है महाराज, हम जब बोलते हैं तेज बोलते हैं, हम धीरे बोल ही नहीं सकते। क्यों? हमारी आदत है। तो समीक्षा कर लो, तुम्हारी आदत को घर के लोग पसंद करते हैं कि नहीं? बोले घर के पसंद आए चाहे नहीं आए, हम घर के बड़े हैं, हम जो चाहें वो होइए। स्वयं के द्वारा स्वयं को तापित करने का आपने ऐसा ठेका ले लिया है। कभी आप अपनी भावनाओं से परेशान रहते हैं और कभी आप अपने शरीर से। दुनिया के जितने भी हॉस्पिटल सदाबहार हैं, सदा सुहागन हैं, ये सब आप लोगों की कृपा है। कैसी कृपा है महाराज? आपकी कृपा के बिना दुनिया का कोई भी अस्पताल सुहागन नहीं रह सकता। हर अस्पताल सुहागन है। रोज दिवाली दशहरा उनके घर में मनाया जाता है। शाम को जब पूरा दिन निकल जाता है तो 2 किलो मिठाई ला करके हॉस्पिटल के स्टाफ को हॉस्पिटल वाले खुद ही बांट देते हैं। बोले क्यों? खाओ, तुम लोग की कृपा से हॉस्पिटल खूब चल रहा है, इसकी खुश हैं, लेकिन उसमें निमित्त हैं आप। हमारी कृपा से तुम्हारी हॉस्पिटल सदाबहार है। क्यों? शरीर के गुणधर्म को समझे बिना
और शरीर को खुद हमने परेशान किया। जब पता था कि नींबू पानी पीने से कफ बनता है, उसके बाद भी शिकंजी बाजार की पी करके आए। महाराज अब मन नहीं मान रहा था तो पी लिए। अब क्या हुआ, गला चूक हो गया महाराज, अब तो आवाज ही नहीं निकल रही है। अब जब तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही है तो तुम क्या करोगे? अब जा करके बोलेंगे, अरे यार कक्का 2 दिन हमने गला में क्या कर लो तुमने? बोले कछो नहीं, नींबू पानी पियो तो तब से इतने कांटा गड़ रहे हैं। अब तुम्हारे छोटे से स्वभाव, एक बार समझ लो ना कि उम्र के बाद प्रकृति बदल जाती है, और प्रकृति बदल जाने के बाद कल अच्छी लगने वाली चीजें आज दुश्मन हो जाती हैं, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। दुश्मन तो दुश्मन है, हो जाती है। प्रकृति बदल गई। 18-19 साल की उम्र में सामने वाले में देवी दिखती थी, अब नहीं दिखती। अब दिखती है लेकिन पूतना दिखती है, ताड़का दिखती है। मंदिर जाता है व्यक्ति, बोलता है भगवान क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो जाएगा। क्यों? प्रकृति बदलती है। प्रकृति बदलती है तो एक वस्तु के कारण व्यक्ति के मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव परिणाम भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं। अब वो पत्नी दिन भर जिंदगी भर ताना देती है, हम गए थे तुम्हारे घर में कि तुम आए थे हमारे घर में, कौन पगलाया था, तुम ही लेने आते थे, तुम ही लेटर लिखते थे, तुम ही ने शादी करी, तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ खर्चा किए। आदमी बोलता है सब तरफ से हमारी गलती है, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय बताओ कोई। अब क्या उपाय है? अब उपाय बस इतना ही है कि हम जैसा कहें वैसा तुम एडजस्ट कर लो। आप लोग जितने भी गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि पत्नी के घर के आने के बाद पत्नी ने आपके घर में एडजस्ट किया कि आपने पत्नी को एडजस्ट किया? अंदर से क्या आवाज आती है? झूठ नहीं बोलना, दस्त लग जाएंगे महाराज, और सच बोल देंगे तो घर में फिर दस्त लगवा दिया जाएगा। इसलिए हम मौन हैं। कितने अच्छे हैं आप, इसी को संत कहते हैं कि यथार्थ को समझने के बाद जो मौनम सम्मति लक्षणम, चुपचाप बैठ करके भी आप बोल रहे हैं महाराज, आपकी बात का समर्थन है लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं है। ये जीवन है आप लोगों का। आप क्या हैं? स्वयं के द्वारा संतापित हैं। स्वयं के द्वारा संताप है, परिणामों के कारण, कसाई के कारण, भोजन के कारण। कभी आपने अपनी प्रकृति नहीं नापी, आज तक नहीं नापी होगी कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और बस हाजमोला खा ली, हिंगोली खा ली, स्टेप्सिल खा ली, फिर कुछ और खा लिया। इसी में आधे लोगों का जीवन चल रहा है। आप विश्वास मानिएगा, ये हाजमोला, लवण भास्कर चूरन, हिंगवाष्टक चूरन, स्टेप्सिल, लाइजिन, हाँ एक आध 2 और गोली है पेट साफ करने वाली, इसका व्यवसाय मुख्य दवाइयों से 100 टाइम ज्यादा है। लगता है 5 रुपए की गोली है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सुबह से शाम तक एक आध हाजमोला न मसकता हो। सुबह ले ली तो महाराज अच्छा आज नहीं खाई तो कल, कल नहीं तो परसों, और फिर दूसरे ऑप्शन है दूसरे लोगों के पास, कोई नींबू पानी पी के कहीं कुछ करके। लेकिन अपनी प्रकृति को आप समझना नहीं चाहते। सीनियर लेवल पे आने के बाद स्वभाव और शरीर दोनों में परिवर्तन आता है। शरीर में भी परिवर्तन आता है, व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। लेकिन अफसोस है गृहस्थी का कि उम्र के पायदान पर बड़े होने के बाद भी आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। तब जाकर के आचार्य प्रभाचंद्र जी महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र की टीका लिखी हुई है, उसी का संवाद मैं आपके बीच में रख रहा हूं। बस इसमें थोड़ा सा रस व्यंजना मेरी हो सकती है, बात तो गुरुवर की ही है। वो कहते हैं कि बड़ी उम्र में आने के बाद आपने ना अपना स्वभाव बदला, न शरीर के स्वभाव को समझा, फलतः आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। बिभेत मृत्योर न ततोस्ति मोक्षौ, उससे मुक्ति नहीं मिल रही। पहली बार जब लुधियाना गया था 22 साल की 21 साल की उम्र में, वहां पर जो पंजाबी परिवार है, वे पंजाबी परिवारों में कुछ पंजाबी परिवारों की बड़ी अच्छी खूबसूरती देखी। वे रात को
10 बजे घर आते हैं और कार को बढ़िया धो पोंछ करके पानी पेट्रोल भर के तैयार कर देते हैं, और वृद्ध सुबह सुबह कहते हैं थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो अमृतसर के दर्शन करके वापिस आ जाएंगे। बुजुर्गों ने एक आदत डाल के रखी है, अमृतसर से 70 किलोमीटर के डाइस एरिया में, सोचिए आप 70 किलोमीटर के डाइस एरिया में अमृतसर के रहने वाले जो पंजाबी परिवार हैं, वे रात के 10 बजे अपनी गाड़ी तैयार कर लेते हैं। उनके आगे बाबा जी बोल देते हैं सुबह सुबह अपन जल्दी उठेंगे, दर्शन करके वापस अपने घर में टाइम पे 10 बजे तक आ जाएंगे। ये बात जब पहली बार कान में सुनी कि पंजाबी अपनी कार दौड़ाते हैं अपने धर्मायतन की ओर सुबह सुबह, आप सुबह सुबह क्या करते हैं? महाराज सुबह क्या करेंगे, 18 टेम्परेचर का एसी का वो चलता रहता है, उसकी ठंडी हवा आती है, हम इतने बड़े महान हैं, गर्मी में भी हमारा रजाई का त्याग नहीं है। कुछ महाशय ऐसे मिलेंगे गर्मी में कमरे में 2 एसी लगा के 18 टेम्परेचर 17 टेम्परेचर करके रजाई ओढ़ करके आराम से सोते हैं। उम्र के पड़ाव के बाद, एक उम्र गुजरने के बाद आपको आपके धन की, आपके दर्शन की चिंता होनी चाहिए। कितने वृद्ध ऐसे हैं इस सृष्टि पर जो 60 साल की उम्र को पार कर गए, जिनके नाती की शादी हो गई। नाती की शादी होना एक क्राइटेरिया मान लेते हैं आपका, मान लीजिए आपके नाती का विवाह हो गया, अब तो दुकान से मोह भंग होना चाहिए। महाराज अभी नहीं छोड़ सकते, नाती तो मूर्ख है, उस मूर्ख चंद की ऐसी शादी कर दी, और लड़के ने कभी हमारा साथ दिया नहीं, और इनके भरोसे दुकान छोड़े तो पूरी दुकान बर्बाद हो जाएगी। मतलब आप ही संभालने वाले बचे दुकान में, हम ही बरजोदा है, बाकी दुनिया में सब मूर्ख है। नाती की शादी हो जाने के बाद दादाजी का स्वभाव बदलना चाहिए था। घर के अंदर रात में बोल देते, बेटा सुबह हमारी इच्छा है अपन सब मिलके एक शांति विधान करें मंदिर में चल के। 7 किलोमीटर दूर नहीं जाना, मोहल्ले पे मंदिर है। कहाँ पे? 1 किलोमीटर के डाइस एरिया में रहने वाले लोग मंदिर नहीं आते। 1.5 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोग अपने आयतनों की आकर के श्रद्धा पूर्वक नमोस्तु नमस्कार नहीं करते। पंजाबी कितने जानदार हैं, 50 किलोमीटर दूर से सुबह रोज गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में सबको भर लेते हैं, मोहल्ले के लोगों से पूछ लेते हैं, घर के अंदर परिवार का सदस्य नहीं है, पड़ोसी से पूछ लेंगे, सुबह चलेगा, अकाल तख्त के तेरे को भी दर्शन करा देंगे। हाँ साहब हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सुबह 1 घंटी मारी, सुबह सुबह 5 बजे निकले, आराम से 1 घंटे में पहुंचे, 1.5 घंटे तक धर्म ध्यान किया, वापिस आए, 9:30 10 बजे घर के अंदर आए तो बढ़िया उत्तम तैयार मिल रहा है। आप लोग 2 किलोमीटर डाइस एरिया में रहते होंगे, 5 किलोमीटर के डाइस एरिया में रहते होंगे, चलिए 50 किलोमीटर से 5 किलोमीटर 10 टाइम्स कम हो गया कि नहीं? हो गया ना। इतना सा नियम ले करके अपने जीवन को संवारने की कोशिश करिए। वे लोग जो वृद्धता के पायदान पर खड़े हुए हैं कि हम 5 किलोमीटर मंदिर है, 5 किलोमीटर के डाइस एरिया में कहीं भी रहेंगे, सुबह जल्दी उठ करके पहले मंदिर आकर के भगवान का दर्शन करके आधा घंटा रुक करके अपनी जाप कर लीजिए, माला कर लीजिए, अपना कुछ भी और मंत्र स्तोत्र पाठ करिए। मान लीजिए अभिषेक शांति धारा 7 साढ़े 7 पे होती है, वो टाइम आपको सूट नहीं करता, आप थोड़ा पहले आकर के भी तो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में इसका भाव उत्पन्न ना होना, घर के अंदर बैठ करके बिस्तर के अंदर लुके हैं, वहीं पर चाय दे दो, वहीं पर बिस्किट दे दो, वहीं पे पोहा बना करके धर दो। घर की माँ बहनें भी कहती हैं 3 दिन हो गए तुमने नहाओ नहीं है, कम से कम नहा लो। तो सामने वाला क्या बोलता है? बहुत मुंह चलाते हैं, हमने नहीं नहाओ तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारा कमरा है। ऐसा नहीं, ये असभ्य व्यवहार है खुद के प्रति। हम कह रहे हैं ना, स्वयं के द्वारा स्वयं को ताप उत्पन्न किया आपने। जीवन के 60 65 70 साल की उम्र में सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ करके
फ्रेश होकर के अच्छे कपड़े पहन करके परिवार को किसी ने प्रेरणा दी होती और मंदिर चलना है, नाती है, बहुएं हैं, घर के अंदर हुक्मदारी करते हो सिर्फ ऐंठन दिखाने की, घर के अंदर थोड़ी सी हुक्मदारी होती कि परिवार के लोगों की संयोजना बना करके, किसी भी परिवार में 15 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? बरा 3 लोग रहते हैं। 3 लोग नहीं, 3 को 30 भी किया जा सकता है। मान लीजिए आप न्यूक्लियर फैमिली लाइफ जीते हैं, न्यूक्लियर फैमिली लाइफ जीने के बावजूद आपके 5 भाई होंगे, 4 भाई होंगे, 4 भाई की 4 अलग अलग फैमिलियां होंगी, दादा होंगे, काका होंगे। किसी का भी जन्मदिन आ जाए, बहाना तो मारो किसी का, किसी बहाने से अपन मंदिर चलते हैं, धर्म ध्यान के बहाने से मंदिर चलते हैं। लेकिन ये भाव पैदा मन के अंदर जब नहीं होता तो आचार्य कहते हैं जीवन पूरा खराब कर लेता है और उसके बाद बिभेति मृत्योर, अंतिम समय में मौत से डर लगता है, न ततोस्ति मोक्षो, और लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिल पाती। उसके बाद भी मन के अंदर चाहता है कि करूं, कर नहीं पाता। परेशान किसने किया? स्वयं की कसाई ने, स्वयं की मान ने, स्वयं के परिणाम ने, स्वयं की चेष्टाओं ने। आप मुझसे दुख पा रहे हैं, ये गलत फहमी है, आप अपने आप से दुख पा रहे हैं। हम लोग जब विहार करते थे और कभी पैर में कोई कंकड़ घुस जाए अचानक और पहुंच करके उसको निकाल रहे हो, हल्दी लगा रहे हो, तो गुरुवर हम लोगों से कहते थे, पूछते थे क्यों, क्या गड़ गया? पत्थर गिर गया गुरुजी। ओहो, इतना सा पत्थर होगा, उसके ऊपर 90 किलो का वजन खड़ा हुआ होगा। पत्थर की तो चिंता ही नहीं है तुमको, अपनी चिंता है। सोचो कभी पत्थर के ऊपर, पत्थर तुम्हारे पैर में गड़ा कि तुम पत्थर में गड़े, क्या हुआ? हाँ महाराज, अविनाभावी संबंध है, हमने उसके ऊपर पैर रखा, उसने हमारे अंदर घुस गया। बोले सोचो उस पत्थर को कितना दर्द हो रहा होगा। तुमको इतना सा पत्थर है, 1 ग्राम का तो पत्थर नहीं है, उसके घुसने के चक्कर में तुम आह कर रहे हो। उसके ऊपर 80 किलो का वजन पड़ा। पत्थर ने एक शब्द बोले, आचार्य जी जब ऐसा बोलते थे, फिर बाद में बोलते थे, नीचे देख के चल रहे होते तो पत्थर नहीं गड़ते। नीचे देख के तो चलना नहीं है, आसमान में देखना है, चलना है नीचे, तो गड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, नीचे देख के चल रहे थे, नीचे देख के तो हम भी चल रहे थे, हमारे पैर में तो नहीं गड़ा, हम तो आपसे पहले निकले थे, आप ही को क्यों गड़ा? क्यों? स्वयं की चेष्टाओं के कारण दुख प्राप्त है। जितना भी तुम्हारे मन के अंदर दर्द है ना, वो तुम्हारी खुद की चेष्टाओं का, खुद के परिणाम का, खुद की क्रियाओं का, खुद की आदतों का है। इसमें पड़ोसी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अब तुम्हें जितना दर्द झेलना है झेलो। तो आचार्य इसके बाद भी और बात कहते हैं, जो लोग मंदिर नहीं आते, जो लोग पूजन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, शांति धारा नहीं करते, शुभ भाव नहीं रखते, इनके साथ भी दिक्कत है। ये अपनी बाहरी ताकत के बल पर दुनिया का सब काम करना चाहते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतु रहं क्रियार्थ संघत्त कार्य शात्वादी। जब कभी भी कोई कार्य संपन्न होता है किसी भी जीवन में, उसमें बाहरी तत्वों के साथ साथ कुछ अंतर घटक की भी आवश्यकता होती है। पल्ले का पुण्य ना हो और बाहर समर्थन बहुत अच्छा हो, उसके बाद भी जयललिता जैसी महिला अस्पताल पे मर जाती है। साधन तो सब हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे, फिर क्यों मरे? अंदर का पुण्य खत्म हो गया। उस अंदर के जो कार्य है उसके प्रति अगर आपकी श्रद्धा हो तो, श्रद्धा क्या है महाराज? रोज तो मंदिर आते हैं, रोज मंदिर आते तो हैं, लेकिन मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव कैसा रहता है? अब आ गए, कई बार घर से निकलते होंगे तो क्या मंदिर आफत नहीं लगता? कई बार लगता है ना, अरे रोज रोज बेई मंदिर, बेई भगवान, बेई चीज़ें, बेई कक्का उतई खड़े मिलेंगे, वही चिल्लाएंगे, वहीं पर वो बैठी मिलेगी, उसकी साड़ी देखेंगे फिर गुस्सा आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है, अंतर मन जो है मंदिर आने के पहले ही घबरा जाता है,
कई बार आना नहीं चाहता है, कई बार आ जाता है। आचार्य कहते हैं हेतुर्दया विष्कत कार्य लिंगा, जब भी दुनिया में कोई कार्य संपन्न होगा उसमें बाहर का निमित्त तो कैसा भी जोड़ लीजिए, लेकिन जब तक अंतर का निमित्त नहीं मिलेगा आपके किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल, अच्छा से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे लोग आपके सामने उपस्थित हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा। आचार्य समंतबद्ध स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र अपने आप में कुछ अलग व्याख्यान करता हुआ आप सबके बीच में है। आचार्य बार बार इस बात को कह रहे हैं कि स्वयं को कितना ताप दिया है, एक बार अनुभव करिएगा। फिर ताप से मुक्त होने के कुछ साधन आचार्यों ने दिए हैं, जिसका प्रयोग हम समय पर करते हैं। जब कभी आप देखिए, उदाहरण दूं, सुन रहे हैं ना आप मुझे? सुनिए, वो हमारे लिबुआ आए हैं, आप चिंता मत करिए। जब कभी भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे सलूट मार करके दूसरे लिबुआ खड़े मिलते हैं, तो वो दूसरे लिबुआ आ गए हैं ले जाने के लिए, बोले महाराज पधारो, अंतिम देशना तो दे दे इस क्षेत्र की। तो गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि आप कभी एक बार कल्पना करके देखिएगा, मान लीजिए आपके घर के अंदर किसी महिला का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड चल रहा है, आपने उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर ने सलाइन चढ़ाई, थोड़ी देर बाद डॉक्टर को पता चला कि कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन में स्थिति ऐसी है कि दो में से कोई एक बचेगा। पहली डिलीवरी है, सोनोग्राफी में पहले से पता चल गया है कि लड़का है, उसका वजन भी पता चल गया है कि सामान्य वजन से 400 ग्राम लड़के का वजन और ज्यादा है, स्वस्थ है, सब आपने पहले से पता कर लिया। एंड टाइम में कॉम्प्लिकेशन आया। कॉम्प्लिकेशन आने पर डॉक्टर बाहर आकर के आपसे बोलता है दो में से एक बचेंगे, आप निर्णय ले लीजिए। आप दो में से एक में क्या चॉइस करते हैं? कोई जवाब? क्या मां चाहिए कि बच्चा चाहिए? तो सबसे पहले तो आप चॉइस नहीं करते, सबसे पहले आप हाथ जोड़ते हैं और सामने कृष्ण जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, हनुमान जी की मड़िया हो, महावीर भगवान का मंदिर हो, आदिनाथ का मंदिर हो, बिना भेदभाव किए आपके मन के अंदर एक ही चीज गूंजती है ना, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान मेरी पत्नी को भी बचा लो। आप कहां खड़े हैं इससे पता नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस मंदिर के सामने खड़े हैं। बस हमारी प्रार्थना अंदर से विशुद्धि बढ़ाती हुई मुख से कुछ उच्चारण कराती है। ये जब विपरीत परिस्थितियों में आप जिस भावना के साथ प्रभु की अर्चना और पूजा करते हैं, उस विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले श्रद्धा और भक्ति के परिणाम आपके मंदिर के अंदर प्रतिदिन नहीं जगते। जिस दिन वैसे ही श्रद्धा के परिणाम मंदिर सुबह आइएगा, सुबह आकर के 7:30 बजे जब प्रभु जी का अभिषेक होता है, सामूहिक पुण्य के साथ जब प्रभु का अभिषेक करते हुए सौभाग्य मानो हाथ कलश में उठा लो, तो सोचो क्या किस्मत तेज है कि घर से यहां तक सोले के वस्त्र पहन करके आ गया, चक्कर नहीं आया, 400 शुगर है, कलश उठा लिया है, भगवान का अभिषेक करने का मौका मिल गया। भगवान पता नहीं अगली पर्याय में मिला कि नहीं मिला। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम 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 हम बम बम सम सम तम तम कह के जारा धारा छोड़ दी। वो विशुद्धि परिणाम स्वयं का स्वयं के प्रति पैदा करना पड़ता है। सुबह सो के उठते हैं, उठते साथ ही बैठा और जब से हाथ में पहली बार पिछी आती है तो मन के अंदर आह्लाद भाव आता है। सौभाग्य है गुरुदेव के हाथ से ये पिछी जीवन का श्रृंगार बनी हुई है। ये अहोभाव आपके मन के अंदर कब आता है? ये अहोभाव, ये तो बंद हो गया, लाइट गोल से तो मतलब नहीं है।
कुछ हो रहा है? हो रहा है? आवाज आ रही? थोड़ा और तेज आ रही? ठीक है ना? चलिए, इसको अंतराय कहते हैं। दाता और पात्र के मध्य में अचानक कोई आ जाए उसको अंतराय कहते हैं। गणधर बेचारे परेशान, ये गणधर ही तो है, हमारी बात आप तक पहुंचाता है, कहां तक चिल्लाएंगे नहीं तो हम। आचार्य कहते हैं उस वक्त जो आपके मन के अंदर विशुद्धि स्थान अहोभाव आता है, वो अहोभाव प्रतिदिन नहीं आता। तो प्रतिदिन आप क्रिया का पुण्य अर्जित करते हैं। साल में 4-6 प्रसंग ऐसे होंगे जब आप भाव का पुण्य अर्जित करते हैं। क्रिया के पुण्य की भी विशेषता है, वह भी आपको स्वर्ग दिलाएगी, मुक्ति का साधन नहीं बनेगी। लेकिन जो भावों से संचित पुण्य है, जैसे कॉम्प्लिकेशन घर में आने के बाद आपकी प्रार्थना है, आपकी शुगर के साथ प्रार्थना है, हार्ट के पेशेंट हैं, सुबह डॉक्टर 4 किलोमीटर घूमने के लिए बोल देगा तो आप 4 किलोमीटर घूम लेंगे, गार्डन में घूम लेंगे, हरी घास के ऊपर घूम लेंगे। लेकिन कभी आप ऐसा संकल्प नहीं करते कि इस 4 किलोमीटर में घूमने में मैं मंदिर को भी शामिल कर लेता हूं। एडवांटेज आपने कभी मंदिर का नहीं निकाला, कभी आपने अपने साथ खुद न्याय नहीं किया। आपको प्रत्येक समय जगाने वाली एक माँ चाहिए, एक गुरु होता है, उसका प्रवचन सुनते हैं। जैसे छोटे से बच्चे को माँ उठा रही है, बेटा 7:30 बज गए, अच्छा नहा लो, अभी नहीं नहाना, नहा लो बेटा नहा लो। अम्मा उसको नहलाएगी, धुलाएगी, शर्ट पैंट पहनाएगी, उसके बाल ऊँचेगी, टीका चंदन लगाएगी, उसका बैग लगाएगी, टिफिन लगाएगी। ऐसी तुमको एक माँ चाहिए। तुम बताओ महाराज क्या क्या करने हैं, जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा कर देंगे। अपनी मर्जी से क्या करोगे? अपनी मर्जी से तो 18 टेम्परेचर का AC है महाराज। फिर आपके चक्कर में हम सुबह सो के उठ जाएंगे, जंगल करा देंगे, आपको आहार करा देंगे। अपनी मर्जी से क्या करेंगे? अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जितने दिन मुनि संघ आपके गांव के अंदर रहता है, उतने दिन आप मुनि संघ को आहार देने के बाद शेष भोजन कर लेते हैं शुद्ध। कई बार अच्छा लगता होगा, कई बार अच्छा नहीं लगता होगा। वृद्धों को अच्छा लगता होगा, कई बार बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वृद्ध तो बड़े कमजोर निकले, हमारी छोड़ी हुई दाल को वो प्याज में फ्राई करके बाद में खाते हैं। वृद्धों की बड़ी विचित्र आदत है। चौके की दाल है 16 वाली, बिल्कुल शुद्ध, छने पानी, कुएं के पानी के प्रासुक जल से बनाई। अब जैसे ही चाचा पिताजी को परसी तो बेगा बोलते हैं, जा हमसे ना खब है, घी ही घी दिख रहा है मैं। तो क्या करें, क्या करें? पत्नी इतने में समझ जाती है, तुम न मानो, बोले तुम भी न मानो। फिर एक प्याज बनाएगी, उसमें सड़े तेल का छोंक लगाएगी, बघार लगाएगी, उसी दाल को पूरा बघार देगी। फिर तुम भले पूरी चट्ट कर जाओ, लेकिन सीधा सिंपल ना खा पाओगे, अपने आप से परेशानी है। फिर तुम बोलते हो कैसे करते? आहा देखो तो महाराज कैसे खा लेते हैं। महाराज कैसे नहीं खा ले? महाराज की तो अपनी आदत का लाइफस्टाइल पे शामिल है वो चीजें। लेकिन आपने अपने आप को दुख दिया ना। एक दिन साधु के निमित्त से आपके घर के अंदर शुद्ध भोजन बना था, आप उस शुद्ध भोजन का नियम ले लेते कि जो साधु ने खाया वो हम खा के बिना चूचा चपट के खा के काम चला लेंगे। लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलाना पड़ता है, उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं बनती। यही बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षौ। आप अपने आप से मुक्त नहीं हो पा रहे, अपनी क्रियाओं से, अपने ज्ञान से, अपनी आदतों से, अपने आप से खुद को फंसा दिया आपने। फंसे हुए लोग परेशान होते चले गए। समंतभट्ट स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त आप लोगों की दयनीय दशा जो स्वयंभू स्तोत्र पे बताई, वो मैंने आपको बताई। यही स्थिति कई बार साधु परमेष्ठी की भी हो जाती है। साधु परमेष्ठी भी परेशान हो जाते हैं, कई बार विशुद्धि स्थान नहीं बढ़ता है। लेकिन लगातार विशुद्धि स्थान बढ़ाए रखने के लिए वो माँ जिनवाणी का सहारा लेते हैं। आज 2.5-3 महीने साथ में रहने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले चातुर्मास में 4 महीने हम अष्टमी चतुर्दशी शुद्ध भोजन का नियम ले लेते हैं। 8-14 शुद्ध भोजन के नियम में अगर 60 की उम्र आप पार कर गए हैं और आपने शुद्ध भोजन का नियम ले लिया है और आप घर के मुखिया हैं,
तो आपके कारण आपके घर को अष्टमी चतुर्दशी शुद्ध भोजन खाने का सौभाग्य मिलेगा। इस कारण आपके नाती पोते पत्नी बहू पुत्र सबको शुद्ध भोजन मिलेगा। बोलेगा एक भोजन बनेगा, 2 नहीं बनेंगे, 8 14, महीने में 4 दिन, 4 महीने में सिर्फ 16 बार, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस 16 बार के संस्कार जीवन में काम करते हैं। स्वयं को संकल्प में बांध करके और ऊपर उठाना ये आपकी खुद की जवाबदारी है। अब लगे हैं महाराज आएंगे, महाराज सिखाएंगे, महाराज करेंगे। माँ कब तक बच्चे को बड़ा करेगी? एक न एक दिन तो बच्चे को खुद उठना पड़ेगा ना। तो जब आपके जाने की जो उम्र आ गई, 65 70 75 पार कर गए, शुरुआत में मैंने कहा था ना, वो बात कह रहा था, रे सखे बुढ़ापा क्या है कि बस मौत को निमंत्रण की आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कमर गई अकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, नाती घसीटते, लड़के हैं पीटते, खान सके ककड़ी, यमदूत के आदेश से यमराज ने चोटी पकड़ी, फिर भी कर रहा तेरा और मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। ये कविता किसकी है? ये कविता है स्वर्गीय मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की। चपल मन करके एक पुस्तक छपी थी उनकी, वो आचार्य श्री जी की टेबल पर कोई गिफ्ट कर गया तो हमने उठा ली। अब शुरुआत का जमाना था जब कभी कविता भी पढ़ते थे, कहानी भी पढ़ते थे, साहित्य भी पढ़ते थे। फिर उसी पढ़ाई में 2-4 कविताएं मुंह में याद हो गई, 2-4 बार गुरुजी को भी सुनाई। आचार्य जी बोलते तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने कहा आचार्य जी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जब सामने दांत का चैनल निकल जाता है तो बा बोलो और फा निकलता है, फूफा को बुलाओ तो फूफा को आ जाते हैं। बोले फूफा को नहीं, बुआ को बोला था। ये जिंदगी है, लेकिन जिंदगी के उस पड़ाव में तुम कहां खड़े हो एक बार सोचो। 60 साल की उम्र को पार करने के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन की आकांक्षा नहीं है। तुम अभी भी सोचिए कितना बुरा लगता होगा। मैंने एक बार देखा, एक बाबूजी थे, तो वे बाबूजी कुर्ता पैजामा सफेद पहने, बाल बिल्कुल सफेद, बुढ़ापा शरीर से झांक रहा है हर तरफ से, मतलब ये जो शरीर के बाल है ना ये भी बिल्कुल सफेद हो गए। और जैसे ही चाट का ठेला लगे सबसे पहले जा करके सबसे पहला पत्ता वही उठाएं। हम बार बार सोचते कि तुम रोज चाट खाते हो, बाहर का आलू गुंडा खाते हो, समोसा खाते हो, कॉफी पीते हो, क्या तुम्हारे घर के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है कि तुमको आदत नहीं है? घर के अंदर की व्यवस्थाएं तो हैं। बब्बा की चटोरी जीप की नीयत खराब है। तो 65 साल की उम्र में सीनियर लेवल में पहुंचने के बाद कुछ सीनियरिटी भी तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लेकिन जितने ठेलों में आप दिखेंगे, आप कभी ये तो अब तो छोड़ो, कभी ऑब्जर्वेशन करने के लिए रात में कभी बार में जाकर के कभी एक आध बार देखिएगा, वहां पर भी 60+ के लोग ज्यादा बैठे मिलेंगे। क्यों? आदत से परेशान है। जैन समाज के लोग भी उसमें शामिल हैं, बंधुओं शामिल हैं। मैं नागपुर में था, एक बब्बा को खूब लेने की आदत थी, फिर पता नहीं क्या हुआ है कि नहीं है, भगवान जाने। भगवान को भी मानते हैं लेकिन अपना टेबल नहीं छोड़ सकते। उस टेबल की आदत में बंधे हुए लोग बिभेति मृत्योर, अंतिम समय में मौत से ऐसे लोगों को बहुत डर लगता है। न ततोस्ति मोक्षो, और उससे मुक्ति नहीं मिलती। नित्यम शिवम वांछति, रोज चाहते हैं कि हमारा जीवन और अच्छा हो जाए, हम और जवान हो जाए। नास्ति लाभ, उसका लाभ आज तक संसार में किसी को नहीं मिला। आप सबसे अंतिम संवाद में इस बात को जरूर कहूँगा, ये इस क्षेत्र का अंतिम संवाद है। कल से मैं आपको YouTube चैनल पे तो रोज मिलता हूँ, लगातार मिलता रहूँगा जब तक मैं हूँ, बोलता तो रहता ही हूँ, तो बोलूँगा तो आपको उद्बोधन तो सुनने को मिलेंगे। लेकिन अंतिम पड़ाव में 60+ वाले जितने भी हैं, कोई भी शामिल हो सकता है उसमें, जो भी हैं वे सारे के सारे महानुभाव शादी से पुण्य को इकट्ठा करिए, क्योंकि अगली पर्याय कहाँ जाने वाली है कुछ भरोसा नहीं। आचार्य भगवत ने स्पष्ट शब्दों में कई बार कहा है, कितना भी इकट्ठा कर लो कहीं भी धर लो,
संपत्ति 50 सालों में अपना मालिक बदल लेती है। कितने सालों में? आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होंगे जो 60 साल के हो गए होंगे, उनके हाथ में अभी संपत्ति आई भी नहीं होगी, उनके पापा ने वसीयत अभी आपके नाम पे नहीं की होगी। क्यों? अभी भी 80 साल के बब्बा क्या बोलते हैं? लड़के पे भरोसा नहीं है। अब 60 साल के लड़के पे भरोसा नहीं है तो संपत्ति कहाँ जाएगी तुम बताओ? नहीं हम देंगे नहीं, भले हम ऐसे ही ले जाएं, हमारे मरने के बाद भले ये लड़का खा ले, लेकिन हम जिंदा में तो न देंगे। ऐसे भी परिवार मिल जाएंगे। संपत्ति हर 50 साल में अपना मालिक बदलती है बंधुओं। आपके गले की सोने की जो चैन है ना, जिस पे इठला रहे हो, घर के अंदर जो गोल्ड रखा है, हीरा रखा है, कैश रखा है, तुम कितना ही रख लो संभाल करके। जमीनें खरीद के रखी हैं, 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो घर में किसी को नहीं पता। कई बार तो डबल सिम है, दूसरी सिम के बारे में किसी को नहीं पता, वो कहीं दूसरी जगह पल रही हैं। 50 साल में प्रॉपर्टी का मालिक नियम से बदल जाता है। अब जो पावर ऑफ ट्रांसफर है वो किसके हाथ में करना है, ये आपको निश्चित करना है। आपको लगता है कि समय रहते उसका सदुपयोग किया जा सकता है, बुद्धि जब तक काम करे तब तक तो संभव है, उसके बाद नियति के हाथ में कुछ रहता नहीं। अगली पर्याय किसी तिर्यंच की मिल गई, गाय की मिल गई, उस महिला की मिल गई जो अभी यहाँ आई थी, तेज आवाज में बात कर रही थी, उसका भी सौभाग्य था, मंदिर तक आ गई, तो पता नहीं किसके दरवाजे में जाकर के खड़े मिलेंगे। मैं इंदौर में था, 8 महीने का प्रवास था मेरा। 8 महीने के प्रवास में जब कभी सड़क से गुजरता तो बीच में डिवाइडर बने हैं इंदौर शहर के अंदर। उन डिवाइडर के बीच में बहुत सारे लोग गंदे गद्दे पर डेढ़ महीने से बिना नहाए वहीं पर सोते थे और दुनिया भर के लोगों से मांगते थे, काम करते थे। हमने आकर के अपने निसर्ग सागर जी महाराज से बोला कि इतने सारे लोग गंदे हैं, इतना कर्म का उदय है। बोले नहीं महाराज, कर्म का उदय नहीं है। जिस सब पुराने जमाने में सेठ थे, इनसे कोई मांगता था, ये उसको नहीं देते थे। तो जब ये इनसे कोई मांगता था, कोई इनको नहीं देता था, ये किसी को नहीं देते थे, सबकी हाय लगी, सबकी। फिर क्या हुआ? फिर जो मांगते थे बेकार पे आ गए और कार वाला सड़क पे आ गया। तो जब कभी भी रोड में किसी भी भिखारी को देखता हूं तो एक ही बात सोचता हूं, किसी जमाने में तुम सेठ रहे होगे, पिछली पर्याय में लोग तुमसे मांगते थे, तुम उनको देते नहीं। आज स्थिति टिट का टैट होता है ना, कर्म रिवर्स मांगता है। तो भीख मांगने वाले गाड़ी में आ गए, गाड़ी वाले भीख मांगने में आ गए। तो हमारे निसर्ग सागर जी का चिंतन बड़ा गजब का था इस मामले में। बोले किसी भी भिखारी को देखो तो उसको सेठ समझो। बोले सेठ है और उसको देख करके सीखो, इसने नहीं दिया तो इसकी ये गति है। अगर हमने भी वक्त रहते किसी को नहीं दिया तो हमारी कौन सी गति होगी, ये आप सबको चिंतन करना है। आपका 10 बज गया है, शब्दों को विराम दूंगा।